देना, अपना योगदान हम देना। आपके ही बहन भाई हैं, हमें अपना योगदान, आज हम उनके बहन भाई नहीं आज हैं। हम उनके बहन भाई नहीं है। वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। जितना खतरा हमें ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से तो 50 साल से बची रहे हैं, 50 साल से बची रहे हैं। उससे ज्यादा खतरा देश सरकार ने कर दिया। खतरा देश सरकार ने कर दिया। जब ट्रेन आएगी तो बच्चों के हादसे का डर रहेगा। आप सभी मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली बिल, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? मैं अपनी लड़की को पत्ते से बांध के सोती कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। हमारे पास आज आसमान और नीचे धरती के सिवाय कुछ भी नहीं। लीगल एंट्री में हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए, हमारा मतलब सब कुछ यहीं पर है। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा, दुखवा दे दा अजरावा मतिया दर्द बड़ा, जहर लेके दर्द बड़ा कि मम्मी हमें मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहती थी, यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए। गाँव में देखिए सब पढ़ने की कोई सुविधा नहीं। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, चाहती थी कि आगे मैं कुछ करूँ, तभी उन्होंने ऐसा किया और फिर ये सब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। 250-300 रुपया कमाता हूँ, 250 रुपया कमाता हूँ। बताओ उसमें बच्चों को भी खिलाता हूँ। तो बहुत स्थिति मान लो खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू है सबके। वोट हमारा तो वैध था, अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। वोट देना है तो सबने माना है और सबने दिया है। तो आज हमने दिया, उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। क्या बनना चाहते सीएम। वो बीते दिनों ये दिल्ली के पर्सन ही वजीरपुर रहेगी रेलवे हमारे लाइन के आसपास जो झुग्गियां थी उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकार का तर्क था कि ये झुग्गियां अवैध हैं और रेलवे लाइन के आसपास है, तो इनकी सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि ये रेलवे लाइन के आसपास है, जिसकी वजह से रेलवे सिग्नल को देखने में दिक्कत होती है। इससे इधर लोगों का कहना है हमें यहाँ से हटाया तो जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि हमारी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और जाएं और किराए का मकान लेकर रह सकें। तो हम वजीरपुर गए, हमने लोगों से बात करी और लोगों ने सरकार से क्या मांग करी है उसको मिलाकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की। इस वक्त हम दिल्ली के वजीरपुर हैं, जहाँ बीते 3 दिन से लगातार डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था। तो दिन की तस्वीर तमाम लोगों ने आपको दिखाई। हमारी कोशिश थी कि हम दिन से रात तक रुके और ये दिखाएं कि इन लोगों की रात कैसी बीत रही है जब इनके सर पर इनकी छत नहीं। क्या नाम है? सर मोहम्मद हाशिम नाम है मेरा। आप जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो आप यहाँ पर मौजूद? सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात में हमारे लिए आए कि पब्लिक का दर्द समझा आपने। आप रात में आए 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम हो रहा है, 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। सब कुछ एक्चुअली क्या है, अगर सरकार को तोड़ना ही था 50 साल 70 साल से ये रेलवे चल रही थी, 50 साल से डाल रहे हैं। सबको रेड नहीं दिखी, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ इस रोड पे हमारे, कोई ट्रेन नहीं पल्टी हमारी। करीबन 30 साल 25 साल पहले ट्रेन वहाँ पलटी थी लालबत्ती पे। सर हम जब छोटे थे तब की बात है। मोदी जी का कहना था जहाँ झुग्गी वही मकान, तोड़वा दी ना मकान ना झुग्गी, आगे रोड पे बरसात हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों को ये बताओ। दिन रात इसी पे गुजरती है, कभी इस पे गुजर जाते, कभी नीचे फर्श पे होते हैं। कौन है? ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से तो 50 साल से पापा बची भाई रहे हैं। बहन सभी यही है। और उससे ज्यादा खतरा देश सरकार ने कर दिया। बताओ सर, कुछ पता ही नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी, 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी। मेरी माँ बैठी हुई है, इनका लड़का शादी किया था मई में। एक मेरा दोस्त है इधर रहता है, उनका लड़का शादी किया था अभी। मेरे छोटे भाई हैं तीनों के साथ। एक मेरा इधर क्रिश्चियन दोस्त है मेरा, उसने शादी की थी मई में। उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनका घर तोड़ दिया गया। नई शादी की थी उन बच्चों ने, उनको पता झुग्गियां टूट जाएंगी। मैं अपने बच्चे लेने गया था मई में। क्या सही हो रहा है? मई में अपने बच्चे लेने गया था, जिस दिन पहुंचा गाँव उस दिन झुग्गियां टूटनी स्टार्ट हो गई। बच्चे छोड़ के आगे गाँव में, बताओ मिल जाएंगे, क्या करूँ सर बताओ। हमें घर मिल जाएंगे। मगर आप लोग आए सर, कुछ रात में सोच के हो गए, बहुत अच्छी बात। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मगर तो बहुत स्थिति हम लोगों की खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू है सबके। वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। रेलवे प्रतिक्रमण है, रेलवे प्रतिक्रमण में ये लाइट भी कल परसों नहीं रहेगी हमारे यहाँ पे। कहना था, मैंने उनकी बात सुनी। जब ट्रेन आएगी बताइए सर, बच्चों की देखो हमारी छोटी भांजी सो रही है ना, मच्छर में सो रही, बताओ। सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। इससे बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन आप यहाँ बता दो कि ट्रेन से टकरा गई है। सर हम खड़े होते हैं यहाँ पे, हम खड़े, बच्चे हमारे घूम रहे हैं यहाँ पर, बच्चे हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, बच्चे यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ते होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है तो मैम को कैसे दिक्कत हो गई? वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। हमारा पीछे से हमारे पिताजी माँ बाप रह करके हम यहाँ पढ़ाए लिखाए, हमारी पैदाइश से जितना खतरा हमें ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से तो 50 साल से बच ही रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा जैसे सरकार ने कर दिया। वो भी छीन गया मेरे से। जब ट्रेन आएगी तो बच्चे अब स्कूल में कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हादसे का डर रहेगा। आप सच मानोगे नहीं, सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं कि ट्रेन को कोई ऐसा हादसा ना हो। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली बिल है, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? मैं अपनी लड़की को रुपट्टे से बांध के सोती कि कोई आदमी उठा के ना ले जाए। हमारे पास आज आसमान और नीचे धरती के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम लोग इलीगल इंक्रीमेंट नहीं है, हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं और हमारा मतलब सब कुछ यहीं पर है। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा? अरे सब दुखवा देगा मोदी, आज जरावा मतिया में दर्द बड़ा होला, जहर लेके दे दर्द बड़ा होला। कि मम्मी हमें मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए। गांव में देखिए सर, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, मतलब काम करा के, चाहती थी कि आगे मैं कुछ करूँ, तभी वो उन्होंने ऐसा किया और फिर ये सब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। कुछ भी नहीं है। क्या करते हो दीदी? कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। ऐसा है कि उसी 200-300 रुपया कमाता हूँ सर, खाने भर के बताओ, उसमें बच्चों को भी खिलाता हूँ। होटल से खा रहे हैं सर, तो बहुत स्थिति हम लोगों की खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू है सबके। सर कह रहे वोट हमारा तो अवैध था और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। बीजेपी को देना है, बीजेपी को देना है, तो सबने माना है और सबने दिया है, तो आज उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। हम लोग क्या बनना चाहते हो? सर में दिमाग में टेंशन ही टेंशन। कहाँ करते हो दोस्त? काम करते थे। बीते दिनों दिल्ली के वजीरपुर रेलवे लाइन के आसपास जो झुग्गियां थी उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकार का तर्क था कि ये झुग्गियां अवैध हैं और रेलवे लाइन के आसपास हैं, तो इनकी सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि रेलवे लाइन के आसपास है, जिसकी वजह से रेलवे सिग्नल को देखने में दिक्कत होती है। इससे इतर लोगों का कहना है हमें यहाँ से हटाया तो जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हम यहाँ से जाएं कहाँ, क्योंकि हमारी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और जाएं और किराए का मकान रहकर लेकर रह सके। तो हम वजीरपुर गए, हमने लोगों से बात करी और लोगों ने सरकार से क्या मांग करी है उसको मिलाकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की। इस वक्त हम दिल्ली के वजीरपुर हैं, जहां बीते 3 दिन से लगातार डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था। तो दिन की तस्वीर तमाम लोगों ने आपको दिखाई। हमारी कोशिश थी कि हम दिन से रात तक रुके और ये दिखाएं कि इन लोगों की रात कैसी बीत रही है जब इनके सर पर इनकी छत नहीं। क्या नाम है भाई? सर मोहम्मद हाशिम नाम है मेरा। आप जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो आप यहाँ पर मौजूद? सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात में हमारे लिए आए कि पब्लिक का दर्द समझा आपने। आप रात में आए 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम हो रहा है, 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर सरकार को तोड़ना ही था, 50 साल 70 साल से ये रेलवे चल रही थी, सबको रडार नहीं दिखी, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ इस रोड पे, हमारे कोई ट्रेन नहीं पलटी हमारी। करीबन 30 साल 25 साल पहले ट्रेन वहाँ पलटी थी रस्ती पे, सर हम जब छोटे थे तब की बात है। मोदी जी का कहना था जहाँ झुग्गी वही मकान, तोड़वा देना मकान ना झुग्गी, आगे रोड पे बरसात हो जाएगी, हम कहाँ इसी से रह गुजर कर रहे हैं। दिन रात इसी पे गुजरती है। तस्वीर है, कभी इस पे गुजर जाते, उसको जहाँ कभी मिली, नीचे क्योंकि होते बेड लगाने की जगह नहीं है, तो जो मम्मी पापा भाई जो मिल बहन रहा सभी यही है है, वो वहीं पर सो रहा है। बताओ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी, 3 दोस्तों मई में। पहले सन 79 से यहीं पे, यही मलबा, यहीं पे घर था। दीदी जी हमें अपना योगदान देना, हम आपके ही बहन भाई हैं, हमें अपना योगदान है। आज हम उनके बहन भाई नहीं हैं। खाना तो भाई भी बच्चे दे रही है। वो देखो मेरी छोटी सी लड़की कहाँ पड़ी है। सो रहे हैं। जितना खतरा हमें ट्रेन से नहीं था, ट्रेन से हम तो 50 साल से बच ही रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा जैसे सरकार ने कर दिया।
वालों को बताया कि ये सब हो गया? हाँ, घर वाले को बताया, कह रहे कि बाबू आ जाओ। मैं कहा कहाँ से आ जाओ, आप सर जी पैसा नहीं है तो कहाँ से आओ। सर्दी के अंदर पटरियां टूटती हैं तो हम लोग लाल झंडा लेके यहाँ खड़े होते हैं मंडी में कि काम ट्रेन करता को कोई ऐसा हादसा ना हो। ठोकता हूँ, यही काम करता हूँ। सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली बिल, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? मैं अपनी लड़की को रुपट्टे से बांध के चलो सोचती सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा। गरीब मजदूरी नहीं करेगा, फैक्ट्री कैसे चलेगा? हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं और हमारा मतलब सब कुछ यहीं पर है। अभी एक बात बताओ, चलो सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, लेकिन जनता को पानी पूछा। 5,000, 6,000, 14,000 जरावा मतिया गिन में दर्द बड़ा हो, नौकरी करते हैं। जहर लेके दे दो दर्द बड़ा होला। कि मम्मी हमें मतलब एक बेटर लाइफ देना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए। गांव में देखिए सर, पढ़ने की कोई सुविधा नहीं। मम्मी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा रही थी, मतलब काम करा के चाहती थी कि आगे मैं कुछ करूँ, तभी वो उन्होंने ऐसा किया और फिर ये सब हो रहा है। और अभी तो फिलहाल ना घर रहा, ना कुछ कमाने जरिया रहा। क्या करते हो दीदी? कोठी में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। 250-300 रुपया कमाता हूँ, खाने भर के बताओ, उसमें बच्चों को भी खिलाता हूँ, अपने भी खाता हूँ। अगर तो बहुत स्थिति हम लोगों की खराब है, सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू है सबके। पहले वोट हमारा तो अवैध था और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए। बीजेपी को देना है, बीजेपी को देना है। 50 साल से अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो आज उस टाइम अवैध नहीं थी, आज अवैध हो गई। क्या बनना चाहते? सारे प्रूफ है हमारे पास, बिजली बिल, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? बीते दिनों दिल्ली के वजीरपुर रेलवे लाइन के आसपास जो झुग्गियां थी उन पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकार का तर्क था कि ये झुग्गियां अवैध हैं और रेलवे लाइन के आसपास हैं, तो इनकी सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि ये रेलवे लाइन के आसपास है, जिसकी वजह से रेलवे सिग्नल को देखने में दिक्कत होती है। सबने माना है, इससे इतर लोगों का कहना है हमें यहाँ से हटाया तो जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि हमारी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम यहाँ से कहीं और जाएं और किराए का मकान रहकर लेकर रह सकें। तो हम वजीरपुर गए, हमने लोगों से बात करी और लोगों ने सरकार से क्या मांग करी है उसको मिलाकर हमने ये रिपोर्ट तैयार की। इस वक्त हम दिल्ली के वजीरपुर हैं, जहाँ बीते 3 दिन से लगातार डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था, बुलडोजर एक्शन हो रहा था। तो 3 दिन की तस्वीर तमाम लोगों ने आपको दिखाई। हमारी कोशिश थी कि हम दिन से रात तक रुके और ये दिखाएं कि इन लोगों की रात कैसी बीत रही है जब इनके सर पर इनकी छत नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम नाम है मेरा। कहाँ जाएंगे? आप जब ये बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो आप यहाँ पर मौजूद? सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात में हमारे लिए आए कि पब्लिक का दर्द समझा आपने। आप रात में आए 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम हो रहा है, 10:30 का टाइम हो रहा है, ठीक है। इनके लिए कोई कैंप लगाया एक्चुअली क्या है, अगर सरकार को तोड़ना ही था 50 साल 70 साल से ये रेलवे चल रही थी, दिन सबको रेड नहीं दिखी, एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ इस रोड पे, हमारे कोई ट्रेन नहीं पलटी हमारी। करीबन 30 साल 25 साल पहले ट्रेन वहाँ पलटी थी लाल बत्ती पे, कैमरे के पीछे शायद हम जब छोटे थे तब की बात है। मोदी जी का कहना था जहाँ झुग्गी वही मकान, तुड़वा दी ना मकान ना झुग्गी, आगे रोड पे बरसात हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे अब? ये बताओ। दिन रात इसी पे गुजरती है आप? कभी इस पे गुजर जाते, कभी नीचे फर्श पे सोते हैं। कौन कौन है? हम लोग भी यहीं पे पैदा हुए हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब यहीं पर है। मम्मी यहीं से रहती है। बताओ सर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 दोस्तों ने मई में शादी की थी, 3 दोस्तों मई में शादी की थी। मेरी माँ बैठी हुई है, इनका लड़का शादी किया था मई में। एक मेरा दोस्त है इधर रहता है, उनका लड़का शादी किया था अभी। मेरे छोटे भाई हैं, 3 हो गए सनी। एक मेरा इधर बित्तन दोस्त है मेरा, उसने शादी की थी मई में। उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनका घर तोड़ दिया गया, नहीं शादी की थी उन बच्चों ने। उनको पता चुके टूट जाएंगे। मैं अपने बच्चे लेने गया था मई में, और ये जांच करनी चाहिए। मैं अपने बच्चे लेने गया था, जिस दिन पहुंचा गाँव उस दिन टूटी शादी, बच्चे छोड़ के आ गए गाँव में। बताओ चंद क्या करूं सर, बताओ। मिनटों में टाइप कर देते। मगर आप लोग हैं सर, कुछ रात में सोच के आओगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रशासन का काम है, मगर तो बहुत स्थिति हम लोगों की खराब है कि सबको रोना आ रहा है, बस आंखों में आंसू है सबके। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, किसी सरकार ने अपना वोट बैंक समझ के इनको यहाँ पर बसा दिया। नहीं, जिस सरकार ने इन्हें बसाया इन्होंने उसको वोट दिया। ये लोग वोट देते हैं, जब चुनाव आता है तो हमारी छोटी के आसपास वोट मांगते हैं और ये भी उनकी बातों में आकर उन्हें वोट देते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को कोई चोर उठा ले जाए तो क्या ये देंगे जो हम रोड पे सो रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उठा के ले जाते हैं। आपके ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है। कोई लेके बाहर सो रहे हैं, जवान बेटियां लेके लाइन पे सो रहे हैं। हमें दुख नहीं है,
तब तो चलो ठीक भी था कि खाली करवा लेते, जब दे देते तब तोड़ लेते, खाली करवा देते। आए थे पढ़ने के लिए, गांव में देखिए सर पढ़ने की कोई सुविधा नहीं, वहाँ पे अच्छे से वोट हमारा तो अवैध था यहाँ पे भी और अब हम अवैध हो गए, तो हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अवैध हो गए, उन्होंने पाकिस्तानी थोड़ी है तो भारत के नागरिक, मतलब तो हम कैसे नहीं सरकारी हैं? आगे बढ़ सके और हम भी तो सरकारी हैं, जब देश के नागरिक हैं तो हम भी सरकारी हैं भाई, पास सारे दस्तावेज हैं, सब है, सब कुछ है, क्यों नहीं है? जो